हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स नो बायो। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस वीडियो में हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जनरल स्ट्रक्चर, और इसका जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है सब्सटेंसेस की, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि किसी सब्सटेंस को पहचान कर उसे अंदर आने देती है या फिर उसे बाहर जाने देती है। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं उसके बारे में भी उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे बिना सेल की लाइफ नहीं हो सकती है, उसी तरह बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम सेल का भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल के सारे ऑर्गेनल को समेट के रखने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो सारे बिखर जाएंगे और एक सेल जो है प्रॉपर काम नहीं कर सकता है। तो हम क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान रहे हैं, सबसे पहले हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवरी कब हुआ था, किसने किया था और कैसे हुआ था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही संभव हो पाया था, जो कि 1950s के बाद हुआ था। और इसकी जो सबसे पहली स्टडी की गई थी वो की गई थी रेड ब्लड सेल पे, जो कि ह्यूमन रेड ब्लड सेल था, उसके ऊपर इसकी स्टडीज की गई थी। उसमें ये हमें पता चला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की भी कोई चीज़ होती है जो सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है। पर प्लांट सेल में सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है, पर जनरली सारे सेल्स की जो बाहर की लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब के बारे में जब स्टडीज़ हुई तो बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, बहुत सारी थ्योरीज दी गई, पर उसमें से सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल थ्योरी थी या मॉडल था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 में दिया गया था, और सिंगल और निकोलसन जो थे उन्होंने दिया था इसको। इस मॉडल में उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर की होती है, वो सिंगल लेयर की नहीं होती है, वो बाई लेयर है, जो कि इस टाइप से बनी हुई होती है, जिसमें एक हेड होता है और एक टेल होता है। जो हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है, जबकि टेल जो है वो अंदर की तरफ होता है। और दूसरे लेयर में भी इसी तरीके से होता है, जिसमें आप देख सकते हो दोनों टेल जो है वो एक तरफ होते हैं, जबकि हेड जो है वो बाहर की तरफ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सेलेक्ट करने वाले चीज़ की तरह ही, छन्नी की तरह ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देखिए, जो हेड होती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यूनिट की, इसे हम यूनिट ही बोलेंगे, वो हाइड्रोफिलिक होती है, जबकि जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक किसे कहते हैं? जो हाइड्रोफोबिक उसे कहते हैं जिससे पानी से डर लगता है, उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और जो जिसे पानी से डर नहीं लगता है, जिसे पानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ओके, तो ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, इसे पानी से डर नहीं लगता है, जबकि जो ये टेल है ये लिपिड्स की बनी होती है। तो आप जानते ही हो, जब फैट में हम पानी डालते हैं तो पानी उसमें ठहरता नहीं है, इसलिए ये जो है हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि ये लिपिड है। लिपिड जो किसे कहते हैं? फैट्स। लिपिड जो किससे बना होता है? फैट्स से ही बना होता है, तो इसलिए इसमें पानी ठहरता नहीं है, तो ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। इसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो सेकेंड वीडियो में आएगा, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे।
ठीक है, यहाँ पे मैंने वही लिखा है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स टुवार्ड द इनर साइड। आप देख सकते हो जो टेल्स है वो अंदर की तरफ है, जबकि हेड्स आर हाइड्रोफोबिक जो कि बाहर की तरफ है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन मेम्ब्रेन पॉजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेस्टिगेशन किया गया, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा गया, तो इसमें हमें मिले प्रोटीन्स मिले एंड कार्बोहाइड्रेट्स मिले। और ह्यूमन बींग्स में जो है ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसे हमें याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज़ 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। जो मेम्ब्रेन है हमारे ह्यूमन की आरबीसीज की, क्योंकि ये सबसे पहली स्टडी जो है आरबीसी पे ही की गई थी, तो यहाँ पे इसलिए आरबीसी के ही नंबर्स दिए हुए हैं, आरबीसी पे ही सारी चीज़ें दी हुई है। आरबीसी में जो है के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन्स होती है, जबकि 40% लिपिड्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है और उसमें क्या क्या और कैसे है व्यवस्थित है, उसे ही जानेंगे हम। ये देख सकते हो आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स होती है मेनली और कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो है वो क्या करती है इसमें कि जो सब्सटेंसेस जो है जिसे हमें अंदर लाना है या सेल से बाहर भेजना है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टनल प्रोटीन्स है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है। टनल प्रोटीन्स वो होती है जो एक पाइप की तरह काम करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ ये जो टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो पानी को अंदर आने से रोकते हैं, वो पानी को अंदर आने नहीं देते, क्योंकि और सेल के लिए वाटर ज़रूरी होता है, तो वो जो वाटर है वो इसी टनल के थ्रू ही सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर से बाहर जाता है, क्योंकि यहाँ जो वाटर है यहाँ तक तो आ जाता है, बट यहाँ से फिर वो बाहर चला जाता है, तो वो सेल के अंदर आ नहीं पाता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला है हमें, जो कि है टनल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन में धसे हुए रहते हैं। इसका भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका क्या वर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और ये जो टेल्स है मैंने आपको बताया ये लिपिड ग्रुप है, और ये हेड जो है ये फॉस्फेट का बना होता है, तो इसे हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या करती है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये फ्लोट करती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताना था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो भी खुद की जगह पे, जैसे ये सेल है और ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि ये जो यूनिट्स है ये भी धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ऐसे घूमते जाते हैं। एक मतलब ये सीधा तरीके से ऐसे ये भी घूमते जाते हैं, उसमें इसकी हेल्प करती है ये लिपिड ग्रुप्स जो है, ये ऐसे ऐसे तैरते तैरते जाते हैं और घूमते हुए ये भी मूवमेंट करते हैं। तो यही तक आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सब्सटेंसेस के वो जानेंगे। थैंक यू।